Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। आज हम CBSE क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करेंगे। ये क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो आप। अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की तरफ, जो है वाटर। वाटर इज़ द वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, ये इम्पॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार ये ख़त्म हो गया तो ये पूरा ख़त्म नहीं होता है, बल्कि एक साइकिल के फॉर्म में बार बार हमें मिलता रहता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 यानी 3 भाग पूरा किससे कवर्ड है? वाटर से। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, वो ओशन से ही हुई थी, पानी से ही शुरुआत हुई थी। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आज भी हमारे अर्थ का 2/3 पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, और इस ओशंस में कई सारे प्लांट और एनिमल लाइफ भी रहते हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन जितना भी समुद्री पानी है वो सारा का सारा कैसा है? सलाइन है। सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर, खारा पानी है, और हम उसको पी नहीं सकते। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। यानी जो पीने लायक पानी है, साफ पानी है, फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 2.7% ही है। Nearly 70% of this occur as ice sheets and glaciers in the Antarctica। और इस 2.7% का भी जो मोस्टली 70% पार्ट है फ्रेश वाटर का, वो आइस के फॉर्म में ग्लेशियरों पे और एंटार्क्टिका पे जमा हुआ है। ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, और बाकी का कहाँ जमा हुआ है? ग्रीनलैंड में और पहाड़ों पे। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। और इनकी लोकेशन की वजह से ये कैसे हैं? इनएसेसिबल हैं, यानी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है, फिर इन्हें यूज़ करना आसान नहीं है। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। सिर्फ 1% पानी हमारे यूज़ करने लायक है। It is found as groundwater, as surface water in rivers, lakes and as water vapor in the atmosphere। ये जो 1% वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, यानी ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के नीचे ये कलेक्टेड है। दूसरा, ये सरफेस वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है। सरफेस वाटर सारे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड हो गए, जिसका फ्रेश वाटर है ये इस तरह से अवेलेबल है। और वाटर वेपर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसीलिए जो फ्रेश वाटर है उसको सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती चीज़ मानी जाती है अर्थ पर। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ना ही हम अर्थ पे वाटर को ऐड कर सकते हैं, यानी कहीं से ला नहीं सकते पानी को, और ना ही इसको कहीं भेज सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो पूरा वॉल्यूम है, जो टोटल अमाउंट है वाटर का, वो हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन। ये काफ़ी मात्रा में, मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में क्यों अवेलेबल है? क्योंकि ये हमेशा मोशन में रहता है। अब ये कांस्टेंट मोशन क्या होता है? वाटर साइकिल, जो भी हम और क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल के बारे में। साइकिलिंग टू through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This is already referred to as water cycle। इसके बारे में हम वाटर साइकिल के फॉर्म में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे वाटर 3 प्रोसेस, एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ के फॉर्म में साइकली बार बार रिपीट होता रहता है। अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। सोचिए, एक टपकता हुआ नल, जो हम नल यूज़ करते हैं, अगर उसको हम ठीक से बंद ना करें और उसमें से एक एक बूंद करके पानी गिरता रहे, तो वो पूरी साल भर में 1200 लीटर
पानी को ऐसे ही वेस्ट कर देता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि नल हमें ठीक से बंद करना चाहिए ताकि वाटर सेव हो सके। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो ह्यूमन्स इंसान हैं, ये इंसान पानी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ह्यूज अमाउंट में, और ये सिर्फ पीने के लिए और धोने के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं वाटर, बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। कई सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसमें वाटर का बहुत यूज़ होता है। वाटर हम इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो हम खेती करते हैं वो खेतों को पानी डालने के लिए खेतों में, और इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, उसमें वाटर इस्तेमाल होता है। और रिजर्वोयर और डैम में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इसको रोक कर। और भी कई सारे यूजेस हैं। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेज इन। लेकिन जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, खाने की मांग भी बढ़ती जा रही है, कैश क्रॉप्स की भी मांग बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी डेवलपमेंट, जो शहर डेवलप हो रहे हैं ये भी बढ़ता जा रहा है, और लोगों के रहने का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से कमी हो रही है। किस चीज़ की कमी हो रही है? कमी हो रही है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। कमी हो रही है साफ़ पानी की, पीने लायक पानी की कमी हो रही है, क्योंकि या तो ये वाटर रिसोर्स सूख जा रहे हैं, या फिर वाटर पोल्यूशन की वजह से पानी पीने लायक नहीं बचता। इस टेबल को ऑब्जर्व करते वक्त क्या पता चलता है हमें कि एक एवरेज अर्बन इंडियन यूज़र, एक एवरेज शहर में रहने वाला व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर्स वाटर यूज़ कर लेता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब हम कुछ परेशानियों के बारे में पढ़ेंगे जो पानी की अवेलेबिलिटी में आती हैं, कि पानी क्यों अवेलेबल नहीं है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के कई सारे रीजन्स में पानी की स्कैरसिटी है, कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इन सभी जगहों पे, जैसे अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएसए, मैक्सिको, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह वाटर की शॉर्टेज है, वाटर सप्लाई की। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन मोर ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। और ऐसी कंट्रीज जो कि ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर मौसम कैसा होता है, वहाँ पर ऐसा मौसम होता है जहाँ पर सूखा आसानी से आ सकता है, तो ऐसी जगहों पे भी वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है। दस वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन द सीजन और एनुअल प्रेसिपिटेशन, और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय द ओवर एक्सप्लॉयटेशन कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर शॉर्टेज है ये दो वजहों से हो सकती है। या तो एक जगह का पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना, यानी ओवर यूज़ कर लेना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़्यादा यूज़ कर लेना, या तो फिर वो उस वाटर का कंटामिनेट हो जाना, गंदा हो जाना, पीने लायक ना रहना। इस सब की वजह से स्कैरसिटी हो सकती है। या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमने देखा, इस सूखे की वजह से भी वाटर स्कैरसिटी होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमने पढ़ा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सारे काम हम दिन के जो भी करते हैं वाटर के यूज़ से करते हैं, तो वाटर को बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेंडलिंग रिसोर्स। साफ और एडिक्वेट वाटर सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जहाँ से हम इजीली और साफ पानी ले पाएँ, इनकी बड़ी प्रॉब्लम है आज पूरे वर्ल्ड में। कई सारे स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं ताकि इन रिसोर्सेज को, जो कि धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम बचा सकें। इवन थ्रू वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। भले ही वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है जो बार बार ख़त्म नहीं होता, हम बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा करेंगे, उसे वेस्ट करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसकी कमी हो सकती है। Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluent in water bodies are major contaminants.
अगर हम पानी को गंदा करेंगे किस तरीके से, अगर हम पार्शियली ट्रीटेड यानी जो सीवेज होता है हमारा, गार्बेज होता है, कचरा होता है, किसी तरह का भी कचरा हो, अगर हम उसको पहले उसमें से हार्मफुल चीज़ें निकाल कर नहीं निकालेंगे और ऐसे ही उसको वाटर में रिलीज़ कर देंगे तो बहुत हार्मफुल होता है वाटर के लिए। उसी तरीके से जो एफ्लुएंट होते हैं, एफ्लुएंट के बारे में आप जानते होंगे, एफ्लुएंट होता है ऐसा वेस्ट जो कि वाटर के साथ मिक्स हो जाए, यानी वाटर प्लस वेस्ट को एफ्लुएंट बोलते हैं। तो एफ्लुएंट को अगर ट्रीटेड करे बिना रिवर्स या वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है तो वो हार्मफुल होता है, पानी को खराब कर देता, पीने लायक नहीं रहता पानी। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। इस तरह के गार्बेज में और एफ्लुएंट में कई सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स, जो कि उसको यूज़ करने के लिए अनफिट कर देते हैं। ये जो पिक्चर साइड में गिवन है रिवर यमुना की, आज बहुत ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो रिवर्स हैं गंगा और यमुना, ये दोनों ही हद से ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी हैं। पॉल्यूट क्यों हो रही हैं? क्योंकि इसमें कचरा सारा सीवेज और एफ्लुएंट को रिलीज़ किया जा रहा है विदाउट ट्रीटिंग देम, यानी उन्हें ट्रीट करे बिना ही ऐसे ही डायरेक्ट रिलीज कर दिया जा रहा है कचरा। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, नाइट्रेट्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए और मेटल्स हो गए, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि डिकम्पोज नहीं होती हैं, ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं कई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर पानी के द्वारा ही पहुंचती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं गंदे पानी से। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर। तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? सिर्फ एक ही तरीके से कि जो भी हम एफ्लुएंट रिवर में या वाटर बॉडी में रिलीज़ करते हैं उसको पहले ट्रीट किया जाए, उसमें सारे हार्मफुल चीज़ों को निकाल लिया जाए और फिर रिलीज़ किया जाए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर शो द सर्फेस रन ऑफ रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। जो भी हमारे पेड़ होते हैं और वेजिटेशन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो भी पानी बह रहा है, रन ऑफ हो रहा है, उसको रोकते हैं, उसकी स्पीड कम कर देते हैं। उससे होता क्या है, सारा का सारा पानी और ज़्यादातर उसके ज़मीन के अंदर परकोलेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और वो जाके अंडरग्राउंड जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना, रिप्लेनिश का मतलब रिचार्ज होना, फिर से भरना ज़रूरी होता है, वरना वो सूख जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ऐसा ही एक और मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमने सुना होगा, जहाँ पर जो रेन का वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं ताकि आगे चल के कभी यूज़ कर सकें उसको। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरीगेटिंग पर्पजेज शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम कैनाल्स बना रहे हैं, कैनाल्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड पाथ होता है एक रिवर का। जैसे हमें कहीं पर इरिगेशन करवाना है और वहाँ पर रिवर नहीं पहुँच सकती, तो हम क्या करते हैं, एक कैनाल बना लेते हैं मैन मेड। उस कैनाल में से वाटर जाता है और वहाँ पे इरिगेशन हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो कैनाल्स का सरफेस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी वाटर एब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ज़्यादा तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर जहाँ पे इरिगेशन हमें करवाना है वहाँ पे वाटर उतना नहीं पहुँचेगा। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवेपोरेशन। जो स्प्रिंकलर्स आजकल यूज़ करने लगे हैं, खेतों में अगर डायरेक्टली हम वाटर डालेंगे तो बहुत वेस्ट भी होगा, क्योंकि प्लांट को जितना वाटर चाहिए होता है उससे ज़्यादा चला जाएगा उसमें, तो हम वो वाटर और कहीं यूज़ कर लेंगे। तो हम करते क्या है, आजकल एक टेक्नोलॉजी है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर्स मतलब छिड़काव करना। वो क्या करते हैं, एक मशीन्स होती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक वाटर स्प्रिंकलर है। ये वाटर को स्प्रिंकल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पूरे में फेंकता है, जिससे बराबर बराबर पानी पहुंचता है हर एक प्लांट के पास और ज़्यादा वेस्ट नहीं होता पानी। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। कई सारे एरियाज़ में ऐसा भी किया जाता है जहाँ पे ड्रिप या ट्रिकल इरीगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप्स में छेद कर दिए जाते हैं, उन पाइप्स को पूरे खेत में फैला दिया जाता है और फिर उसी से वाटर पास कराते हैं। तो जहाँ जहाँ से छेद होता है पाइप में से, वहाँ वहाँ वाटर फैल जाता है। इससे वाटर का वेस्टेज नहीं होता और पहुँच जाता है वाटर। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। यानी इरीगेशन के इन मेथड्स को यूज़ करके हम वाटर को बचा सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। पार्ट 4 की लिंक अपलोड होते ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।